अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैंने आपके बहुत सारे व्लॉग देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जिसमें आपने बहुत सारी वीडियो वापडा के ऊपर बनाई हैं। वापडा करप्शन की बात करते हैं, इसके पीछे आपका कोई ज़ाती मफाद है या वाकई आप वापडा की करप्शन पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहते हैं? देखें, जहाँ तक वापटा की करप्शन की बात है और जो मैंने अभी तक उसके ऊपर जो एपिसोड दिए आपने वो तो सब देख ही लिए। देखिए, इसमें मेरा ज़ाती मफादात क्या हो सकते हैं? मैं लिफाफा तो नहीं ले रहा हूँ या मैं कोई पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई ऐसे मफादात मुझे नहीं है कि मुझे वहाँ से कोई प्रॉपर्टी मिलेगी या कुछ मुझे। और इनके अंदर सिर्फ एक मेरा जो इस के ऊपर जो डिस्कशन थी या जो बात कर रहा था, मैंने 3 साल वहाँ पे गुजारे और मैंने इनको बहुत करीब से देखा करप्शन करते हुए। और करप्शन ये नीचे तक नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई एक डिपार्टमेंट, तो जितना भी वापटा डिपार्टमेंट है इनका टोटली सिस्टम ही करप्ट है। सही है। इनके ऑफिसर हैं, इनके वर्कर हैं, यानी कोई भी शख्स ऑन टाइम ऑन ड्यूटी पे नहीं है। और जिसको जहाँ पे जो चांस मिलता है वो वहीं से 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो मेरा सिर्फ ये था कि हॉस्पिटल हो गया, बाकी वापटा का जो उनके जो स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे अगर आप चले जाएं, या जो पावर हाउस है, या जो आपकी इलेक्ट्रिक जो चोरी हो रही है, ये सारी चीजें जब मैंने वहां पे देखी, फिर वापटा एक बजट देता आपको हर 2 साल के बाद, हर साल के बाद। तो वो बजट जब आता है तो उस बजट को इक्वल तकसीम नहीं किया जाता, बल्कि उसमें 10% जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और 90% उसको ऑफिसरों के हाथों वो तकसीम हो जाता है एक दूसरे के पैकेट में। तो इसको देख के यहाँ पे अगर आप जैसा एक शहरी भी मुझसे पूछ सकता है कि आपने खान साहब ये क्या किया, तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो आपके मफादात के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो अल्लाह और नबी के रास्ते की बात कर रहा हूँ। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जो अल्लाह और नबी ने कुरान में हमें सिखाई है। अगर कुरान से हट के ये कोई मैं काम कर रहा हूँ, या अल्लाह और नबी के रास्ते से हट के कोई काम कर रहा हूँ, या पाकिस्तानी आवाम के मफाद से हट के कोई बात कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे कह सकते हैं कि खान साहब आप गलत कर रहे हैं। करप्शन के ऊपर बात करने का मकसद सिर्फ ये है ताकि ये अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बचा सके। अब वो लोग करप्ट पैसा लेकर घर में आते, उसके बाद वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपनी वाइफ को खिलाते हैं। वाइफ जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो वहां तक आराम शामिल हो जाता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो एक चोर, लुटेरा और बदमाश और नवाज शरीफ और जरदारी और इस तरह के बड़े बड़े जो दाढ़ियों वाले उनकी तरह वो बन जाता है। कहने का मकसद साफ सीधा है कि आपके मुल्क के अंदर जो भी करप्ट सिस्टम है वो बेसिक आपके अफसरान के आए हुए पैसे यूज होते हैं, और उनके बाद जो है तो आपका सिस्टम। अब अगर यहाँ एक छोटी सी मिसाल हम देते हैं जी कि पाकिस्तान की किसी भी स्ट्रीट से आप गुजरेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि भिखारी बैठे हुए हैं, नशोई बैठे हुए हैं, और एक बुजुर्ग आता है तो वो क्या करता है, वो आके रेस्टोरेंट में ऑर्डर देता है कि जी ये 100 आदमी का खाना दे दो फ्री, पैसे मैं दूंगा। दूसरा है जी 50 का दे दो। ये आप मेरे मुल्क में बेरोजगारी को बढ़ा रहे हो या आप कम कर रहे हो? आप तो मेरे शहरियों को, आप तो मेरे सिटीजन को आप काम की तरफ कायल करने के बजाय आप उनको फ्री में खाना खिला देते हो। खाना खाने के बाद वो जाके चारा शराब पी के लेटे रहेंगे, उनको क्या परवाह है कि कल है नहीं है तो वो खिला देगा ना यार। तो यही जो चीजें थी तो इनको मैंने हाईलाइट किया था। और मैंने वापटा के ऊपर जो दोबारा अगर आता हूँ तो वापटा के अंदर जो करप्शन है वो करप्शन ही नहीं है। वहां पे चरस, शराब, हेरोइन, जना, यानी हर तरह की बुराई उनके अंदर है, हर तरह की बुराई। अब वो एक ऑफिसर रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ऑफिसर आके उसके ऊपर पर्दा डाल रहा है। नहर वाला एरिया, नहर के वहां पे आपके 80% 90% घर अगर है तो वहां से 50% तो नहर वाले लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है। कोई एक जीएम आएगा, उसके पीछे यूनियन खड़ी हो जाएगी, उसके पीछे वो खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे वो खड़ा हो जाएगा, जिसको उड़ाओ वो जाती मवाद। तो ये मेरा मेन मकसद था वापटा के ऊपर जो करप्शन के ऊपर बात की है। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब आपको मिल गया होगा और पब्लिक को भी मिल गया होगा। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि मेरी जाति किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सही है। मैं हक और सच की बात करूंगा, करता था, करता रहूंगा।
सही। ये मेरा कोई इसमें जाती मफाद नहीं है। जब मैं मरूंगा तो मैं अपने नबी के सामने एटलीस्ट खड़ा होकर ये बोलूंगा कि मैं तेरा उम्मती था, मुझे तूने इस दुनिया में भेजा, मैं ये करके आया हूँ। मैं तो नहीं अपने सर झुकाऊंगा, आपने झुकाना आप झुकाएं। तो इसी पे इत्फाक करूंगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।